अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या इसी तरह स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इस पर आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर मुश्किलात ने आदमी को घेर लिया हो तो उसका हल। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं अभी जो अमल बताने वाला हूँ, जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो उनके लिए 3 कामों का एहतमाम करना लाजमी है। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करें। देखें, नमाज जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है और क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब जो है वो भी नमाज के बारे में होगा। नमाज के अंदर अगर कोताही पाई गई, आप जितने भी वज़ाइफ अमलियात करें तो कोई वजीफ़ा और अमल जो है आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। इसलिए नमाज का ख़ास एहतमाम करें। और दूसरे नंबर पर जो हमारी ग़िज़ा बने, जो हमारे पेट के अंदर ग़िज़ा का लुक़मा जाए, वो हलाल हो, हराम ना हो। देखें, जिस पेट के अंदर हराम लुक़मा जाता है वो चाहे जितनी भी दुआएं करे, उस आदमी की दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पर सच बोलने का एहतमाम करें। देखें, जो आदमी झूठ बोलता है तो वो अल्लाह के यहाँ उस पर लानत होती है। कुरानी फ़ैसला है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। अब ज़ाहिर है कि जो अल्लाह की रहमत से दूर होगा तो उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाज़े कैसे खुलेंगे। तो जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इन 3 चीज़ों का एहतमाम करें। अमल और वजीफ़ा ये है कि जब आपको मुश्किलात ने घेर लिया हो, निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आता हो और सख्त किस्म की परेशानी हो, टेंशन का शिकार हो आदमी, तो उसके लिए वजीफ़ा और अमल ये है कि वो कुरान मजीद बावुज़ू होकर कुरान मजीद सामने रख ले, चाहे वो पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, मर्द हो या औरत हो, तो वो कुरान मजीद की जो लाइनें हैं उस पर अपनी उंगली फेरना शुरू करे और ये अल्फाज पढ़े, ये दुआ पढ़े, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। ये पढ़ता हुआ उंगली फेरता जाए और पढ़ता जाए, उंगली फेरता जाए। तो इसका ख़त्म जो है 3 दिन में करे या 7 दिन में करे या 14 दिन के अंदर करे या 21 दिन के अंदर करे। तो इसका ख़त्म करे। जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, उंगली फेरता जाए और ये अल्फाज पढ़ता जाए, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। तो जितनी तवज्जो के साथ और जितनी ध्यान के साथ आदमी इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उतने जल्दी ही मुश्किलात अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें, क्योंकि जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उस अमल की तासीर के अंदर इजाफ़ा होता है, क़ुव्वत उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो बहन भाई ये अमल करें, इजाज़त लेकर अमल करें, इंशाअल्लाह आपका ये काम जल्दी होगा। अगर इजाज़त के बग़ैर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह काम फिर भी होगा लेकिन थोड़ी उसके अंदर ताख़ीर होगी। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।